हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो है एक बंदर और बिल्ली की कहानी। बंदर और बिल्ली। बंदर बिल्ली की कहानी। दो बिल्लियाँ थीं जो कि बहुत अच्छी मित्र थी, बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, दोस्त थी और दोनों एक ही साथ एक शहर में खुशी खुशी रहती थीं। जो भी खाने की चीज़ मिलती दोनों मिल बांट के खा लेती थी, क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स थी, दोस्त थी। तो इसीलिए वो अपने खाने की चीज़ को शेयर कर लेते थे एक दूसरे के साथ और मज़े से रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्हें चलते चलते एक रोटी मिल गई। हर बार की तरह उन्होंने यही सोचा कि इस रोटी को हम दोनों दोस्त मिल बांट कर खा लेंगे। तो एक बिल्ली ने क्या किया, उस रोटी के 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़ों में एक टुकड़ा छोटा और एक टुकड़ा बड़ा था। अब बिल्ली कहती कि बड़ा टुकड़ा मुझे चाहिए और दूसरी बिल्ली कहती कि बड़ा टुकड़ा मुझे चाहिए। इसी तरह छोटे बड़े टुकड़े के चक्कर में उन दोनों का झगड़ा होने लगा। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्हें पता ही नहीं लग पा रहा था कि कौन सा टुकड़ा लें और कैसे बराबर करें। तो दोनों इसी बात पर झगड़ने लगी। झगड़ते झगड़ते दोनों परेशान हो गईं। इतने में वहाँ से एक बंदर गुजर रहा था। बंदर, नटखट बंदर, चालाक बंदर। इतने में उनका झगड़ा देखकर बंदर बोला, अरे बिल्ली मौसी, क्या बात है, क्यों झगड़ा कर रही हो? तो बिल्ली ने बंदर से कहा, अरे बंदर मामा, क्या बताएं, हमें एक रोटी मिल गई और उस रोटी को हमने 2 टुकड़ों में बांट लिया, पर अब एक टुकड़ा बड़ा और एक छोटा है। अब हम समझ नहीं पा रहे कि हम इन दोनों टुकड़ों को बराबर कैसे करें, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं और हमें बराबर के टुकड़े चाहिए। तो अब हम इसलिए परेशान हैं। प्लीज़ आप हमारी हेल्प करो, आप बताओ हम क्या करें? बंदर ने कहा, अरे इतनी सी बात, तुम टेंशन ना लो, परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा फैसला करता हूँ। लाओ रोटी के दोनों टुकड़े मुझे दे दो और मैं तुम दोनों मित्रों को, दोनों फ्रेंड्स को बराबर बराबर करके दे दूँगा। इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। दोनों बिल्लियाँ बहुत खुश हो गई कि चलो बंदर मामा हमारी मदद को आए हैं। पर बंदर तो बहुत चालाक था। बंदर को मौका मिल गया। बंदर ने दोनों रोटी के टुकड़े उन दोनों बिल्लियों से ले लिए और उनके सामने बैठ गया। बंदर ने तराजू लिया और तराजू में दोनों रोटी के टुकड़े रख दिए। जिस तरफ रोटी का बड़ा टुकड़ा था, तराजू उस तरफ से नीचे झुक गया। बंदर ने फटाफट से रोटी के बड़े टुकड़े में से थोड़ा टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। फिर एक टुकड़ा फिर से बड़ा और फिर से छोटा हो गया। इसी तरह बंदर बार बार करता रहा। एक टुकड़ा बड़ा होने के कारण पलड़ा नीचे झुक जाता और बंदर उस बड़े टुकड़े में से टुकड़ा तोड़कर खा लेता। वो फिर दूसरा बड़ा हो जाता। इसी तरह बड़े छोटे के चक्कर में बंदर सारी रोटी तोड़कर खा गया। बराबर नहीं किया उसने कुछ भी, वो तो सारी रोटी खा गया बिल्ली की
और रोटी खाकर उसने पेट भर लिया अपना। दोनों बिल्लियाँ उसका मुंह देखती रह गई कि अरे बंदर मामा, आपने तो हमारी सारी रोटी खा ली। और बंदर अब उन दोनों की रोटी खाकर वहाँ से चल दिया। दोनों बिल्लियाँ मूर्ख बनकर उसका मुंह देखती रह गई और उसके पीछे डंडा लेकर भागी कि बंदर मामा, पहन पजामा, तुमने हमारा उल्लू बनाया, तुमने सारी रोटी खा ली। तो उसके बाद उन दोनों दोस्तों ने सोचा, उन दोनों दोस्तों ने ठाना, उन्होंने आपस में ही फैसला करने की बात मानी। दोनों दोस्तों ने कहा, जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी आएगी या हम परेशान होंगे तो हम दोनों दोस्त आपस में ही झगड़ा सुलझा लेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, किसी तीसरे के पास अपना झगड़ा लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि तीसरे लोग मूर्ख बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने सुनी कहानी ब से बंदर और ब से बिल्ली की। ब से बंदर, ब से बिल्ली की। आज हम सीखेंगे व्यंजन ब। ब से होता बंदर, ब से होती बिल्ली। बंदर होता बहुत शैतान, बिल्ली होती मूर्ख। ब से बंदर, ब से बकरी, ब से बिजली, ब से बादल। जब बादल गरजते हैं तब बिजली भी कड़कड़ाती है। गड़गड़ गड़गड़ बादल गरजे, कड़कड़ कड़कड़ बिजली आई। गड़गड़ गड़गड़ बादल गरजे, कड़कड़ कड़कड़ बिजली आई। ब से होता बाघ। बाघ रहता पिंजरे में। ब से होती बोतल, ब से होती बाल्टी। ब से बैलगाड़ी, ब से होता बटन। ब से होती बारिश, बादल आए बारिश आई। ब से होता बैंगन। ब से होती बस, बस में बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ब से होती बुलबुल, ब से होती बहन। ब से होता बल, ब से होता बाज, ब से होता बंदर। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा व्यंजन ब से बकरी, ब से बादल, ब से बंदर, ब से बिल्ली, ब से बाजा, ब से बाघ, ब से बिजली। व्यंजन ब।